हर दिन सभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं। दरअसल इंडिया को इंडिपेंडेंस आने के बाद 1947 में फॉरेन से आए मनी ट्रांजैक्शंस में इलीगैलिटीज को कंट्रोल और रोकने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा लाया गया। इसको सुपरवाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एक यूनिट एनफोर्समेंट यूनिट शुरू किया गया। दूसरे साल ही इस एनफोर्समेंट यूनिट को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में शिफ्ट कर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी किया गया। 1973 में फिर से ये फेरा एक्ट को अमेंड किया गया। फिर 1991 का एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के दौरान फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस लाते हुए फेरा 1999 में फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बन गया। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस ईडी के लिमिट्स में आते हैं। जैसा टेररिज्म कंट्रोल के लिए एनआईए, क्राइम्स के लिए सीबीआई है, वैसा ही इलीगल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए ईडी है। जनरली इनकम टैक्स यानी आईटी और ईडी दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में मिलकर कोऑर्डिनेट करते हुए काम करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आईटी नहीं पे करने वाले इलीगल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे सभी एक्ट्स ईडी के लिमिट्स में आते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐसा रूल भी पास किया कि पुलिस डिपार्टमेंट ने ईडी को अपना कंप्लीट सपोर्ट और कोऑपरेशन देना चाहिए। रिसेंटली विजय माल्या केस, नीरव मोदी केस, गांधी फैमिली का नेशनल हेराल्ड केस, झारखंड आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघाल केस, वेस्ट बंगाल का पारदा चटर्जी का एसएससी रिक्रूटमेंट केस, दिल्ली एमएलए सत्येंद्र जैन केस, ये सभी केसेस को ईडी हैंडल करने से ईडी ज्यादातर न्यूज में सुनने में आ रहा है। ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक क्राइम्स और फॉरेन एक्सचेंज लॉस वायलेशन को कंट्रोल करता है। बेसिकली फेमा 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट कॉफे पोसा 1974, ये 4 लॉस ईडी के लिमिट्स में आते हैं। दिन ब दिन ये ईडी स्ट्रेंथन होने के बावजूद ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर एलिगेशंस भी है कि देश में रूलिंग पार्टी का कंट्रोल इन पर है और रूलिंग पार्टी पॉलिटिकल रिवेंज के लिए इसका मिसयूज कर रहे हैं। इसमें कितना सच है पता लगाना होगा। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.